नमस्कार जोहार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनयू झारखंड में। चले बढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों की ओर। सिकटिया सिंचाई परियोजना से 1 लाख किसानों का होगा लाभ, सीएम ने किया शिलान्यास। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर के सारठ प्रखंड अंतर्गत सिकटिया मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाइपलाइन के जरिए हर खेत को पानी मिलेगा और फसलें लहलहाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में किसान टाड़ में भी खेती कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक राज्य के डैम, बराज और वाटर रिजर्वायर के पानी का इस्तेमाल दूसरे राज्य कर रहे थे, लेकिन हमारा प्रयास है कि यहाँ के पानी पर पहला हक यहाँ के किसानों का हो। दरअसल आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में गंगा नदी का पानी भी पाइपलाइन के जरिए खेतों में पहुंचेगा। सीएम ने कहा कि सरकार सिंचाई परियोजना के लिए न्यूनतम तकनीक का इस्तेमाल करने पर विशेष जोर दे रही है, ताकि पानी का बेहतर और समुचित इस्तेमाल होने के साथ खेत खलिहान डूब क्षेत्र में न आए। मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइपलाइन के जरिए नदी, डैम और बराज का पानी खेतों में पहुंचाया जा रहा है। इस कड़ी में राज्य के पहले मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना की आधारशिला दुमका के मसलिया में रखी गई थी। 5 साल में तीसरे संशोधन की तैयारी, परीक्षा एक भी नहीं। दरअसल आपको बता दूं, 7 वर्षों से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। इस बीच 5 साल के दौरान जेटेट नियमावली में तीसरे संशोधन की तैयारी की जा रही है। मौजूदा नियमावली के कुछ बिंदुओं को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। इसी के आलोक में विभाग ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार इस बार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित समय और विषय अनिवार्यता के प्रावधानों में बदलाव किया जा सकता है। जेटेट के लिए पहली नियमावली वर्ष 2012 में बनाई गई थी, जिसके आधार पर वर्ष 2013 और वर्ष 2016 में परीक्षा हुई। इसके बाद नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई। वर्ष 2019 में नियमावली में संशोधन को कैबिनेट से स्वीकृति मिली। विभाग द्वारा परीक्षा लेने के लिए जैक से प्रस्ताव भेजा गया। जैक ने परीक्षा के विभिन्न विषयों में अंकों में एकरूपता नहीं होने की बात का शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा। इसके बाद वर्ष 2022 में नियमावली को संशोधित किया गया। परीक्षा के लिए फिर जैक को प्रस्ताव भेजा गया। हालांकि नियमावली में फिर विसंगति रह गई, जिसकी वजह से जैक ने एक बार फिर विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। बदलाव संकल्प सभा में गरजे टाइगर, जयराम महतो बोले हक व अधिकार के लिए जगे युवा पीढ़ियां नहीं करेंगी माफ। दरअसल आपको बता दूं, आज नहीं जागे तो सब कुछ लुट जाएगा। झारखंड मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 2 दशक बाद भी झारखंडियों के लिए नीति नहीं बन पाई है। नियोजन नीति भी अब तक नहीं बन सकी है। झारखंड की जमीन को बाहरी लोग लूट रहे हैं। यह बातें रविवार को हजारीबाग जिले के चौपारण ब्लॉक मैदान में आयोजित बदलाव संकल्प सभा को संबोधित करते हुए झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने रविवार को कही। टाइगर जयराम महतो को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। जयराम महतो ने कहा कि 40 नियोजन नीति झारखंडियों के जनमानस के खिलाफ है। राजनीतिक गलियारों में भी झारखंडियों के साथ भेदभाव है। ऐसे में सभी झारखंड वासियों को एकजुट होकर यह लड़ाई लड़नी होगी। आज नहीं जागोगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। हजारीबाग में राजनीतिक गलियारियों में बाहरियों का कब्जा है, उसे उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। भावनाओं में बहने का समय नहीं है। 2024 में हजारीबाग का सांसद हजारीबाग का होगा, यही कहने आया हूँ। गुजरात, बंगाल, यूपी, पंजाब एवं बिहार में बिहारी तो झारखंड की राजनीति में क्यों नहीं झारखंडी। 2 दशक का हिसाब लेने का समय आ गया है। हजारीबाग में 2 पक्षों में सांप्रदायिक तनाव, जय श्री राम के नारे के बीच बरसे पत्थर, कई घायल। दरअसल आपको बता दूं, हजारीबाग में 2 पक्षों में सांप्रदायिक तनाव की खबर सामने आई है। तनाव इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी हो गई। इसमें बजरंग दल के 10 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। घटना रविवार रात करीब 9 बजे की है। जानकारी के अनुसार पेलावल थाना क्षेत्र में कचहरी तहसील के पास बस पर हमला किया गया, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता सवार थे। रिपोर्ट्स की माने तो जिस समुदाय पर पत्थर बरसाने का आरोप लगा है, उनका कहना है कि बस मस्जिद के सामने रोकी गई थी। इतना ही नहीं, जय श्री राम के नारे लगाए गए और दूसरी समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बातें बोले जाने लगे। इसके बाद पत्थरबाजी की गई। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। राशन कटौती के खिलाफ ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी। दरअसल आपको बता दूं, राज्य में इन दिनों राशन कटौती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य के कई क्षेत्रों में इसका भारी विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी मामले में आज हजारों ग्रामीणों के साथ देवेंद्र नाथ महतो स्थानीय लोगों के साथ सिल्ली में आमरण अनशन पर है। महतो ने इस बाबत बताया कि ओपी प्रभारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से लिखित रिसीविंग प्राप्त करते हुए अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया है। बताते चले कि बीते 3 अक्टूबर को सभी सक्षम पदाधिकारियों की मौजूदगी में राशन कटौती
कटौती के ठोस समाधान हेतु प्रखंड कार्यालय सिल्ली में वार्ता होना तय हुआ था, लेकिन यह वार्ता नहीं हुई। इसके विरोध में हजारों ग्रामीणों द्वारा प्रखंड कार्यालय घेराव किया गया। इसी दौरान देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में समस्या समाधान तक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का ऐलान किया गया है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।